मैं सोच रहा था कि अगर हम गुलाब। हाँ जी। डेट फिक्स करने के लिए फिर कब आ रहे हैं? मैंने डेट फिक्स करने नहीं, मना करने के लिए फोन किया। I'm sorry, ये शादी नहीं हो सकती। क्या कहा आपने? ये शादी नहीं हो पाएगी जुबैदा। मैं खुद आके तुम्हें समझाता हूँ। सब कुछ जो मैंने आपको बताया उसके बताने के बावजूद आप मुझे समझाने आ रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम क्या फील कर रही हो जुबैदा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शेरी की शादी वहां हो जहां वो चाहती है। मैंने आपसे आपके बेटे का हाथ मांगा था, मशवरा नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मुझे इनकार करेंगे। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो जुबैदा। मेरे लिए फिरदौस की खुशी ज्यादा मुकद्दम है। अब मैं उस डर का क्या करूं जो बचपन से ही उसे चिमटा हुआ है। आप क्या समझते हैं मुझे उसके डर का अंदाजा नहीं? आपने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया वसंत। बहुत साल पहले आपने कहा था कि माँ की खुशी आपको ज्यादा मुकद्दम है। आज मुझे कह रहे हैं कि बीवी की खुशी मुकद्दम है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। जुबैदा, कल मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आराम से बैठकर बात करेंगे। मेरी और आपकी बात तो कब की खत्म हो गई थी। सिर्फ एक मान का रिश्ता था, वो भी खत्म हो गया। पीछे पानी दीजिए। खैरियत है ना? क्या परेशानी मुझे बताइए, मैं कोई मदद कर सकूं? आप मेरी मदद करेंगे? जाएं आराम करें, कमरे में कोई लिस्ट नहीं बन रही। लिस्ट नहीं बन रही? क्या मतलब नहीं बनेगी? क्या बात है? सब ठीक है ना? सब ठीक है। आप जाइए यहाँ से, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं वही ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। अरे भाई, कोई है भी? हमसा हो अरे, तो अरे, अरे, क्या कर रही है? हाय? घर में कैमरास लगे हुए और बड़ी आपा ने अगर देख लिया ना तो आप तो गई काम से। अरे काम से तो गई, वो जो उनकी बड़ी सी वॉक इन वार्डरोब है ना, उसी में बैठ के रो रही होंगी। क्यों भाई? कौन खाकरोब रो रहा है? अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा, खाकरोब नहीं, वार्डरोब। अरे वो जो कपड़ों की अलमारी होती है, उसी में बैठ के बड़ी आपा रो रही होंगी। है खुदा न खास्ता, वो क्यों रोने लगी? क्योंकि मैंने शर्मीन के रिश्ते से इनकार कर दिया। और देखिए, अब मुझे कोई कुछ ना कहे, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मतलब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा और आपने मना कर दिया? हाँ, मैं तो साफ साफ कह दिया कि अदील की शादी शर्मीन से नहीं हो सकती। और अदील, अल्लाह उसे खुश रखे, मेरा फरमाबरदार बच्चा, भाई शर्मीन को पसंद तो करता ही है, लेकिन मेरी खातिर उसने भी मना कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? किसी से सलाह मशवरा तो कर लिया होता। अम्मा, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे पता है सलाह मशवरा करती तो आप सब प्रेशर डालते और कहते कि बस हाँ कर दो। जानती हूं मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं कि हिटलर को लाके अपने सर पे बैठाऊं। आपको पता है उस दिन जब वो आई है मेरे घर तो नौकर से कहलवाती है कि सुबह सुबह का वक्त गाने सुनने का नहीं, तिलावत सुनने का होता है। आप सोचिए, अगर शादी हो जाती तो ये तो दोनों माँ बेटी मेरे सर पे नाच रही होती। आपा, शर्मीन तो बहुत अच्छी लड़की है। अरे हुआ करे, है तो बड़ी आपा की बेटी ना कुछ तो माँ का असर लाई होगी। लेकिन वो लड़की की माँ होके खुद रिश्ता लेके आई थी बेटा। हाँ, तो लड़के की माँ होने के नाते मैंने इनकार कर दिया। अब
और कौन सा वो मुझसे मिलने आई थी? अम्मा देखे, ये कोई तमीज नहीं होती। सीधी आई और गजनफर से बात की, उन्होंने रिश्ता दिया और चल दी। मैं तो इतनी खुशी खुशी आई थी आप सबको ये खबर सुनाने, और आप लोग तो सोग मना रहे हैं। भला कोई तो मेरी बहादुरी पर मुझे दाद दे। वैसे आपने कमाल कर दिया। अगर आपके भाई होते ना तो आपा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती तो कहते कौन सा गाल पेश करूं, उल्टा कि सीधा। ये तो हमेशा का डरपोक है। वैसे मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गई। जरा इन्हें भी अपनी शागिर्दी में ले लेना। रिफत, मेरे कपड़े आके समेट दो जरा। आपा आप जाइएगा नहीं, मैं बस अभी हाँ हाँ तुम आओ, मैं यही हूँ। अरे कब तक ऐसे खड़ी रहेंगी आप? बैठ जाइए ना। वो सलीना आपा का फोन आया था, वो जिनसे आपने केटरिंग वाले का नंबर लिया था। खैर मैंने उनको कह दिया है कि हमारा फंक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गया है। क्यों? झूठ क्यों बोला आपने? सच बता देते कि जुबैदा बेशरम बन के अपनी बहन के यहाँ गई थी बेटी का रिश्ता लेके, वहां इनकार हो गया था। ये भी बता दें कि बेटी का अफेयर कहीं चल रहा है, क्योंकि ये बात तो उस घर में जाके मैंने बक दी थी। अरे वाह, क्यों बोल रही हैं आप अपने बारे में ऐसे? मत निकालिए ऐसे अल्फाज ना अपने मुंह से। आप आदत डाल दें इस बेइज्जती की। ये सारी बातें उसने जाके अपनी बीवी को बताई होंगी। क्यों ना बताए? बीवी है उसकी, हक है उसका कि जाने। बीवी की जगह कोई और थोड़ी ले सकता है, चाहे वो बीवी बेवकूफ हो या जाहिल। अच्छा चलिए छोड़िए, भाड़ में जाए सब कुछ। चलिए इधर बैठिए, मैं आपका सर दबाता हूँ। आप चले जाएं यहाँ से। अरे कब तक इस तरह अपने आप को टेंशन देती रहेंगी आप? ठीक है, मैं गजनफर से बात करता हूँ। खबरदार, कुछ नहीं कहेंगे आप। सिर्फ वो करेंगे जो मैं कहूंगी, समझे? भाई मैं तो सोच रहा था कि मैं आपकी बिजनेस के बारे में सोचती हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं है घर के मामलात में कुछ बोलें या सोचें। बस मैंने कह दिया, आज के बाद फिरदौस के घर के साथ हमारे ताल्लुकात खत्म। ना यहाँ से वहां कोई जाएगा, ना वहां से यहाँ कोई आएगा, चाहे कानूनी मशवरे लेने हो या बिजनेस की बातें करनी हो। तो ठीक है, लेकिन गजनफर सारे टैक्स के मामलात मेरे देख रहा है। आपके अब्बा विरासत में इतना बड़ा कारोबार आपको दे गए, थोड़ी सी अकल भी दी होगी, वो इस्तेमाल करें, वरना होने दें दिवालिया, भाड़ में जाए सब कुछ।